नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में अब 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। ये फैसला आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र सप्ताह के पहले 3 दिन स्कूल आएंगे, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी सप्ताह के अंतिम 3 दिन स्कूल में उपस्थित होंगे। 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8,000 पद भरने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और C&V अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। राज्य में बड़ी इकाइयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति व नियम 2019 के अंतर्गत राज्य में कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव फॉर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए हम विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग और खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आज शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा शिमला ग्रामीण मंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण, टीकाकरण व स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन तेजी से प्रगति की राह पर अग्रसर है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्ष तक देश सेवा की है और वे हिमाचल के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में पात्र नागरिकों को पहली डोज लगाने में पहले स्थान पर रहने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी जैसे संकट काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेहतर ढंग से संभाला, जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सेवा ही समर्पण अभियान के कार्यक्रमों में उनका भाग लेना सौभाग्य की बात है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि सामाजिक निजी भागीदारी में राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है। एसोचैम द्वारा आज इस संबंध में आयोजित एक सेमिनार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 10 गीगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति और पावर विजन दस्तावेज 2030 पर विचार किया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी ने विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के त्वरित और लागत प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र उत्तरी राज्यों को सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों में अब दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध करेगा। ये फैसला खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में हुई निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चाय, शैम्पू, बालों का तेल, साबुन और टूथपेस्ट सहित रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से कम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि निगम की आय में वृद्धि हो। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिगत गुणवत्ता युक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने निगम के अधिकारियों को उचित उत्पाद दरें निर्धारित करने के साथ साथ निगम का कारोबार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के अधिक से अधिक अस्पताल परिसरों में नागरिक आपूर्ति की दवाइयों की दुकानें खोलने के प्रयास तेज किए जाने पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि नई पंचायतें बनने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। पालमपुर क्षेत्र की नवगठित तप्पा पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पंचायत भवन के लिए 33 लाख रुपए की घोषणा की।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।